हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा 11th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो सेकंड चैप्टर चल रहा है, चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक। और इस मापन एवं मात्रक में अपना जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो चल रहा है विमीय समीकरणों के उपयोग। विमीय समीकरणों के उपयोग। विमीय समीकरणों के उपयोग, ये टॉपिक है अपना। ठीक है, तो विमीय समीकरणों के उपयोग में हम दो उपयोग कर सके हैं अपने। ठीक है, पहला जो उपयोग किया था बेटा हमने वो क्या था? पहला जो उपयोग था इसमें वो ये था कि किसी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, विमीय समीकरणों की सहायता से किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना। ठीक, दूसरा जो था अपना वो ये था कि विमीय समीकरणों की सहायता से, विमीय समीकरणों की जो सहायता है उससे हम किसी दी गई भौतिक राशि के लिए जो दिया गया सूत्र होगा उस सूत्र की सत्यता की जांच करना। सूत्र की सत्यता की जांच करना। ठीक है, क्या बेटा? कि मात्रक पद्धति, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना और विमीय समीकरणों की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच करना, जिसकी हम लास्ट क्लास के अंदर क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, हाँ, तो इस पर आधारित हम क्वेश्चंस भी कर चुके थे कई सारे। ठीक है, हाँ, अब हम जो बात करने जा रहे हैं, देखो सूत्र की सत्यता की ही बात कर रहे हैं। तो मैंने एक बात कही थी, याद हो तो आप लोगों को, कि सूत्र की सत्यता में जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये निकालना है। तो पहले एक चीज सुनो ध्यान से, कि जैसे हम ये कहें कि साहब x बराबर 4 मीटर प्लस 5 मीटर। ठीक है बेटा, और एक समीकरण हम लिखें कि x बराबर 4 मीटर प्लस 5 किलोग्राम। ध्यान से सुनना भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि x बराबर 4 मीटर प्लस 5 मीटर, और एक मैंने लिखा x बराबर 4 मीटर प्लस 5 किलोग्राम। ठीक है, तो इन दोनों को देखो गौर से, और इन दोनों में हमें जो आंसर है वो निकालना है। तो देखो x बराबर, इसका आंसर क्या होगा भाई? तो 4 मीटर प्लस 5 मीटर कितना आ जाएगा भाई? x बराबर आ जाएगा 9 मीटर। ठीक है, लेकिन इस वाले में हम x का मान ज्ञात नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये तो है कौन सी? लंबाई, और ये हो गया द्रव्यमान। तो किन्हीं दो भौतिक राशियों को, अलग अलग भौतिक राशियों को हम नहीं जोड़ सकते। बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि अगर हमें कोई भी ऐसा समीकरण दिया हुआ है, प्लस में अगर कोई समीकरण आ रहा है, ठीक है, तो उसमें देखना ये भौतिक राशि जो भी मान दे रखा है 4 मीटर, किस भौतिक राशि का मान है? लंबाई का मान है। ठीक है, ये किस भौतिक राशि का मान है? लंबाई का मान है। तो आने वाला जो x है, x जो राशि है, भौतिक राशि, इसका जो मान आया है 9 मीटर, तो इसका मतलब x भी कौन सी भौतिक राशि हो गई? लंबाई हो गई। कौन सी हो गई बेटा? लंबाई। ठीक है, हाँ, तो भाई हमने क्या देखा यहाँ पर कि समान भौतिक राशि के मान में उसी भौतिक राशि के मान को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि किन्हीं दो अलग अलग भौतिक राशियों को हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, किन्हीं दो अलग अलग भौतिक राशियों के मानों को हम नहीं जोड़ सकते। तो अगर ऐसा हमारे पास समीकरण आ रहा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है
तो इसमें अगर मान लो ये मान नहीं दे रखा, कोई अज्ञात मान दे रखा है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ये भौतिक राशि है वही भौतिक राशि ये होगी और वही भौतिक राशि ये होगी। ठीक है, इसका मतलब कि इस भौतिक राशि का जो मान है या फिर विमा हम कहें, तो इस भौतिक राशि यानी ये भी देखो लंबाई आ रही है, ये लंबाई, तो ये भी क्या है लंबाई। कहने का मतलब कि इस भौतिक राशि की जो विमा होगी वही राशि की विमा इसकी होगी और वही इसकी विमा होगी। ठीक है, यानी तीनों भौतिक राशियां क्या हैं, एक ही भौतिक राशियां हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि समान भौतिक राशियों के मानों को हम आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। यानी अलग अलग भौतिक राशियों को हम ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सबके? तो इस पर आधारित जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार पूछा जाता है वो ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, देखो ध्यान से। देखो भाई, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि किसी कण का वेग, जैसे हम बात करें आप लोगों को गति के समीकरण आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें हम जैसे मान चलो ये कर लें कि v बराबर समीकरण दे रखा है, समीकरण v बराबर u प्लस at। ठीक है, समीकरण v बराबर u प्लस at। ठीक है, ये समीकरण है। तो इस समीकरण के सूत्र की सत्यता की जांच करनी है हमें पहली बात। ठीक है, पहले सत्यता की जांच करें फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि v बराबर u प्लस at सूत्र की सत्यता की जांच करो, सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जांच करो किससे, विमीय समीकरणों की सहायता से। तो यहां दे रखा है, जहां क्या होता है भाई, v बराबर होता है बेटा अंतिम वेग, कण का अंतिम वेग। ठीक है, u बराबर क्या होता है बेटा, u बराबर कण का प्रारंभिक वेग। क्या होता है, प्रारंभिक वेग। ठीक है, a बराबर क्या होता है, कण का त्वरण होता है। ठीक है, और t बराबर होता है कण का समय। ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि समीकरण दे रखा है v बराबर u प्लस at, जहां v जो है कण का अंतिम वेग है, u जो है कण का प्रारंभिक वेग है, a जो है कण का त्वरण है और समय t है। ठीक है सर, तो इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी है किसकी सहायता से, विमीय समीकरणों की सहायता से। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से। तो देखो, विमीय समीकरणों की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच में हमने एक बात पढ़ी थी आपको, कि सर सत्यता की जांच जो हम करते हैं वो किस प्रकार करते हैं कि सर पहले तो ये देखो कि समीकरण में जो मान दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए हमने भौतिक राशि कौन कौन सी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भौतिक राशि हमें दी हुई है उस भौतिक राशि के विमीय सूत्र लिख दो। ठीक है भाई, तो हमें पता है कि भौतिक राशियां कौन कौन सी दे रखी है, अंतिम वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, त्वरण दे रखा है और समय दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम इसका विमीय सूत्र लिखो, इसका भी विमीय सूत्र, इसका भी विमीय सूत्र और t का भी विमीय सूत्र लिखना है। ठीक है, तो देखो भाई लिखो विमीय सूत्र। तो अंतिम वेग विमीय सूत्र, विमा सूत्र क्या होगा भाई, विमा सूत्र इसका वेग का विमा सूत्र क्या होता है बेटा, वेग m0 l1 t - 1। कई बार करा चुका हूं बेटा, है ना, ध्यान रखना इसको। अच्छा, प्रारंभिक वेग, अब चाहे वेग अंतिम हो चाहे प्रारंभिक हो, भौतिक राशि तो कौन है, वेग है। ठीक है, तो अंतिम वेग का विमा सूत्र क्या होगा भाई, विमा सूत्र m0 बोलो l1 t - 1, वही विमा सूत्र होगा
जो अंत वेग का है वही किसका होगा, प्रारंभिक वेग का होगा। अच्छा त्वरण का विमा सूत्र बेटा, तो त्वरण का विमा सूत्र क्या हो गया, बोलो m0 l1 t माइनस 2, क्या हो गया m0 l1 t माइनस 2, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। समय का विमा सूत्र क्या होगा भाई, m0 l0 t1, क्या होगा समय का m0 l0 t1, ठीक है। अच्छा थोड़ी देर पहले हमने एक बात कही थी, याद हो तो, क्या कि समान भौतिक राशि में समान भौतिक राशि को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो राशि है ये कौन सी है, वेग है, यानी ये क्या है, वेग, ये भी क्या है, वेग। और अगर इन दोनों का गुणनफल भी वेग की विमा के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि ये सूत्र अपना कैसा होगा, सत्य होगा। क्यों, क्योंकि सत्य कब होगा, जब हम वेग में वेग को जोड़ें तो अपने पास वेग आ जाए, यानी समान भौतिक राशि में समान भौतिक राशि को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है साहब। तो इसका मतलब ये वेग है, तो इन दोनों का गुणनफल भी अगर वेग आ रहा है, वेग की विमा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि वेग की विमा और उन दोनों के गुणनफल से जो प्राप्त वेग की विमा है, तो अगर तीनों की विमा समान आ जाए तो हम कह देंगे कि ये सूत्र अपना क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है भाई। तो देखो ध्यान से, तो आते हैं सूत्र में LHS देखते हैं। अतः सूत्र में LHS की विमा क्या होगी भाई, LHS की विमा देखो, वेग अंतिम वेग की विमा, v की विमा, तो v का विमीय सूत्र क्या पढ़ा था हमने, विमा सूत्र देखो ये लिखा होगा m1 l1 t m0 l1 t 1, ठीक है। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं इसकी RHS की विमा। तो RHS की विमा में हम देखेंगे कितने स्टेप है भाई, अपने पास 2 स्टेप है, ठीक है, एक तो U है और एक AT है। तो पहले पद की विमा, ऐसे दूसरे पद की विमा, ऐसे अगर तीसरा पद होता तो उसकी भी विमा, इन तीनों के पदों की विमा, ठीक है, इस पद की विमा की क्या होनी चाहिए, बराबर, और तीनों की परस्पर भी क्या हो, बराबर हो, तो हम कह देंगे कि सूत्र अपना सत्य है, ठीक है। तो RHS की विमा इसी प्रकार RHS की विमा, तो इसमें देखें पहले पद, प्रथम पद U की विमा, U का विमा सूत्र क्या होगा भाई, विमा सूत्र वही हमने लिखा था पहले, m0 l1 t 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। एवं द्वितीय पद क्या है भाई, a to t का विमा सूत्र। तो a to t का विमा सूत्र कैसे लिखें भाई हम, तो a की पहले a की विमा लिखो और उसका गुणा कर दो किसकी, t की विमा का। तो a की विमा क्या है भाई, ये रही m0 l1 t 2, ठीक है, ये तो a की विमा। अब कौन है t, तो इनटू t की विमा क्या बेटा, m0 l0 t1, ठीक है। क्या आ जाएगा यहां से देखना, तो a की विमा क्या आ गई भाई, AT की विमा का विमा सूत्र, AT का विमा सूत्र आ गया m0 m की घात 0, l1 l0 n की घात 1, आधार समान गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, t की घात -2 t की घात +1, तो क्या बचा, t की घात -1, समीकरण नंबर 3, ठीक है। क्या देखा हमने यहाँ पर, m0 l1 t 1, यहाँ देखो m0 l1 t 1, m0 l1 t 1, बात समझ में आ गई। तो
तो तीनों की विमा क्या आ रही है भाई? बराबर आ रही है। तीनों की विमा क्या आ रही है? बराबर आ रही है। तो हम कह सकते हैं ये सूत्र हमारा सत्य है। ठीक है भाई, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना बेटा। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके पहले इसको नोट कर लिया था। मिटा देता हूँ मैं ये वाला। आता है समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, तीनों समीकरण से देख रहे हैं हम। ठीक है, देखो LHS की विमा बराबर है RHS की विमा। ठीक है, क्यों? RHS की विमा जो है दोनों पदों की क्या आ रही है? सेम आ रही है, अतः सूत्र होना सत्य है। सूत्र सत्य। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई सबके? ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमने ये देखा कि कोई भी सूत्र अगर हमें दे रखा है, अगर उसमें एक से अधिक पद दे रखे हैं, तो एक से अधिक पदों में हमारा जो काम रहेगा सबसे पहले वो ये रहेगा कि प्रत्येक पद की जो विमा है, प्रत्येक पद की जो विमा है वो दी गई भौतिक राशि के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे कि सूत्र हमारा सही है, और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे सूत्र अपना गलत। ठीक है भाई, कई सारे क्वेश्चन करा दिए। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछा जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। ठीक है भाई, मिटा देता हूँ इसको। क्वेश्चन क्या है भाई, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन है कि x बराबर सूत्र x बराबर a प्लस bt। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं हम। दे रखा है क्वेश्चन में कि सूत्र x बराबर a प्लस bt। ठीक है, मैं a तथा विमीय समीकरणों की सहायता से, विमीय समीकरणों की सहायता से a तथा b की विमाएं लिखो। विमाएं ज्ञात करो जबकि x बराबर यहाँ x बराबर क्या है बेटा? x बराबर है दूरी। x बराबर क्या है? दूरी। और t बराबर दे रखा है समय। x बराबर क्या है? दूरी, और t बराबर समय है। ठीक है भाई, दो भौतिक राशियां दे रखी है हमने। दे रखा है कि x कौन है? x दूरी है, और t कौन है? t समय है। तो हमें नियतांक जो वैल्यू दे रखी है a और b अज्ञात जो राशियां हैं इनकी हमें क्या निकालनी है? विमाएं ज्ञात करनी है। इन दोनों की हमें क्या ज्ञात करनी बेटा? विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से। तो हमने क्या कहा कि अपने पास सूत्र की सत्यता की जांच से क्या होना चाहिए? उसने हमें दे रखा है कि सूत्र सही है। क्यों? वो क्या पूछ रहा है? a और b की विमा पूछ रहा है, और a और b की जब विमाएं पूछ रहा है इसका मतलब सूत्र उसने जो दे रखा है वो हमारा सही है। अब सही कब होगा? जब सूत्र में इस भौतिक राशि की विमा इस भौतिक राशि की विमा के बराबर, इस भौतिक राशि की विमा इस दूसरे पद की विमा के बराबर। ठीक है, मैंने क्या बोला था? याद करो कि LHS की जो विमा है वो प्रथम पद के बराबर होनी चाहिए, और इस LHS की विमा
इस दूसरे पद के भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो हम कह देंगे कि सूत्र हमारा सही है। ठीक है भाई। हाँ, तो इसको हमें सॉल्व करना है कि ए की विमा निकालिए कि ए की विमा क्या होगी। तो देखना ध्यान से, प्रश्नानुसार सूत्र की सत्यता की जांच, सूत्र की सत्यता की जांच। ठीक है, ये सूत्र हमारा सही है, ये तो हमें पता है। तो इस सब सूत्र सही है, तो इसकी जांच से हम कैसे कह सकते हैं भाई, रिजल्ट क्या लिखते हैं, तो सूत्र की सत्यता की जांच क्या कहती है कि साहब ए जो दे रखा है, एक पद जो दे रखा है, यानी प्रथम पद की विमा, प्रथम पद की विमा आरएचएस में प्रथम पद की विमा बराबर होनी चाहिए किसके, एलएचएस की विमा के, एलएचएस की विमा के बराबर। ठीक है साहब। तो आरएचएस में प्रथम पद की जो विमा है वो एलएचएस की विमा के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम कह देंगे सूत्र हमारा सही है। ठीक है। हाँ, तो देखो ध्यान से, x क्या थी बेटा, दूरी, तो दूरी का विमीय सूत्र ये ले देता हूं मैं। विमीय सूत्र क्या होता है, दूरी का विमा सूत्र NLT। द्रव्यमान एक है, इसमें नहीं है, L लंबाई x है, कितनी घात 1, समय नहीं है t0। ठीक है, तो दूरी का विमा सूत्र क्या होता है, m0 l1 t0। समय का देखो विमा सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा समय का, m0 l0 t1। ठीक है। हाँ, क्या आ जाएगा यहाँ से, प्रथम पद की विमा देखो भाई, प्रथम पद की विमा, ए की विमा निकाल दिए, तो ए की विमा बराबर एलएचएस कौन है, x की विमा, तो x की विमा। ठीक है, ये तो निकालना है, अर्थात या ए का विमा सूत्र बराबर होगा x की विमा देखो भाई कितनी है, m0 l1 t2। ठीक है, तो a का विमा सूत्र क्या आ गया भाई, m0 l1 t2। ठीक है, तो a का विमा सूत्र आ गया अपना m0 l1 t2। तो इसका मतलब ये कौन सी भौतिक राशि हुई भाई, a कौन सी भौतिक राशि है, जो x होगी वही a होगी। ठीक है, जब दोनों की विमा सेम है, तो ये कौन सी भौतिक राशि हो गई, ये जो भौतिक राशि है, कौन सी भौतिक राशि का, दूरी, कौन सी है, दूरी। ठीक है, इसी प्रकार हमें ज्ञात करनी है किसकी विमा बेटा, टी की विमा। किसकी विमा, टी की विमा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सॉरी, बी की विमा ज्ञात करनी है। तो बी की विमा कैसे ज्ञात करें, तो क्या लिखेंगे भाई कि आरएचएस में द्वितीय पद की जो विमा है वो किसके बराबर होनी चाहिए, एलएचएस की विमा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो सूत्र हमारा सही होगा। ठीक है भाई, तो इस चीज को आप लोग नोट करो जिससे फिर आगे चले। देखो ध्यान से, अभी कर लेना इसको, है ना, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, हाँ, वीडियो स्टॉप कर लेना और इस चीज को नोट कर लेना। तो निकालते हैं बी की विमा। बी की विमा कैसे निकालें देखना, देखो अब उससे आगे लिख रहा हूं मैं, इसी प्रकार आरएचएस में क्या लिखेंगे भाई, द्वितीय पद की विमा बराबर होगी इसकी एलएचएस की विमा के। क्या लिख रहे हैं हम कि आरएचएस में जो द्वितीय पद दे रखा है, इस द्वितीय पद की जो विमा होगी वो एलएचएस की विमा के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, हाँ, तो द्वितीय पद की विमा देखो भाई, तो द्वितीय पद कौन है, पूरा का पूरा मान ध्यान रखना, तो भौतिक राशि है b * t की विमा
विमा बराबर है किसके, बोलो LHS में कौन है, x की विमा के बराबर, ठीक है, यानी b * t की विमा x की विमा के बराबर है। हमें किसकी चाहिए, केवल b की चाहिए, तो क्या करें भाई, इस t की विमा का इधर क्या लगा दें, मान लगा दें, तो बच जाएगा b की विमा। तो अतः या b का विमा सूत्र, b की विमा बराबर क्या लिखेंगे, x की विमा बटे t की विमा हमें दे रखी है, t का भाग लगा दिया, t की विमा, ठीक है भाई। तो b की विमा क्या आ जाएगी अपने पास, बराबर x की विमा बटे t की विमा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ से, या b की विमा बराबर x की विमा क्या आएगा, ये रही m0 l1 t0 बटे t की विमा क्या है, m0 l0 t1, ठीक है, बराबर m0 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 l1 l0 l1 t0 t1 ऊपर जाएगा तो t - 1, क्या हो गया, m0 l1 t - 1। तो बताओ b जो भौतिक राशि बेटा वो कौन सी भौतिक राशि हो गई b, बताओ l1 t - 1 किसका मात्रक होता है बेटा, किसकी विमा होती है, वेग की विमा, किसकी विमा बेटा, वेग की विमा, ठीक है। हमने क्या देखा यहाँ पर कि दो या दो से अधिक, अगर एक से अधिक पद हमें दे रखे हैं किसी भी समीकरण में और हमसे किसी भी पद में स्थित किसी नियतांक का अगर हमें विमा सूत्र निकालना है तो हमें क्या करना है कि वही काम करना है कि LHS की विमा RHS में स्थित प्रथम पद की विमा के बराबर होनी चाहिए। ऐसे LHS में स्थित जो भौतिक राशि है उसकी विमा RHS में स्थित भौतिक राशि जो गुणा में दे रखी है या फिर कैसे भी दे रखा है, इन सब की विमा यानी इसकी विमा इसके बराबर और इसकी भी विमा इसके बराबर है, तो हम कह देंगे कि सूत्र अपना जो है वो क्या होगा, सत्य होगा, क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं घर के लिए, वो क्वेश्चन आपको घर से करना है, ठीक है, होम पर, तो इसको बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बस कुछ नहीं करना हमें यहाँ पर, हमें बस बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि सूत्र की सत्यता की जांच, तो सूत्र की सत्यता की जांच में अगर तो एक से अधिक पद दे रखे हैं सूत्र के अंदर तो हमें क्या करना है, तो हमें ये देखना है कि साहब हम तो बस एक चीज जानते हैं कि समान भौतिक राशि में उसी भौतिक राशि को हम, यानी कोई भी भौतिक राशि जैसे लंबाई है तो लंबाई हम केवल लंबाई को ही जोड़ सकते हैं, द्रव्यमान में केवल द्रव्यमान को जोड़ सकते हैं, अगर कोई दाब राशि दे रखे तो दाब में केवल दाब को जोड़ सकते हैं। इसका मतलब कि जो जोड़ रहे हैं हम उन सबकी आपस में विमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है, यानी इन दोनों की भी विमा एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी तीन पद जो है समीकरण में एक घेरा और एक घेरा, इन तीनों की विमा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो हम कह देंगे कि हमारा सूत्र क्या है, सत्य है, ठीक है। और अगर इनमें कोई भी एक अज्ञात मान दे रखा है तो उस अज्ञात मान को हम कैसे निकालें, तीनों की विमाओं को, यानी दो की विमा को क्या कर दो, बराबर कर दो, ठीक है, और उसमें जो अज्ञात मान दे रखा है उसको हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सबके, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बेटा ऊपर से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, वो आपको घर से करना है, ठीक है, बाकी बेटा रहा हूँ। क्या होगा भाई, क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन है कि वान डेर वाल गैस समीकरण, एक वान डेर वाल गैस समीकरण है, 11th क्लास में पढ़ेंगे हम आगे चल के, ठीक है। वान डेर वाल गैस समीकरण, ठीक है, किसके लिए होता है, गैसों के लिए
ठीक है। वास्तविक गैसों के लिए वान डेर वाल गैस समीकरण क्या है? V प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस V बराबर R इंटू P। ठीक है, ये समीकरण दे रखा है। ठीक है, वान डेर वाल गैस समीकरण V प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस V बराबर RT। ठीक है, मैं नियतांक A तथा B की विमाएं ज्ञात करो, विमाएं ज्ञात करो जहां हमें दे रखा है बेटा क्या? P क्या है बेटा? कौन सी भौतिक राशि है? P है दाब। कौन सी भौतिक राशि बेटा? P दाब है। V जो दे रखा है यहाँ पर, ये वाला V कैपिटल V, ये दे रखा है बेटा आयतन। क्या है? आयतन। ये वाला V भी आयतन है, ये वाला भी आयतन है। P दाब है, R गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक है। ठीक है, और कैपिटल T जो दे रखा है बेटा, वो दे रखा है ताप। क्या है? ताप। ठीक है, दोबारा कह रहा हूं मैं, दोबारा सुनो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर इसको मैंने बोला कि साहब समान भौतिक राशि में उसी भौतिक राशि को हम जोड़ सकते हैं और उसी भौतिक राशि को घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस स्टेप काम करनी है। वो क्या काम करनी है? देखो ध्यान से, ये क्या है बेटा? दाब है। ठीक है, तो दाब में जोड़ रहे हैं हम, तो जो वैल्यू है ये अपनी, ये वाली, ये कौन सी वैल्यू होगी? ये दाब है। तो दाब में हम केवल दाब को जोड़ सकते हैं। नहीं, यही बात समझ में आई है? नहीं आई? जोड़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस दाब में केवल दाब का मान जोड़ सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब A अपॉन V स्क्वायर जो होगा, पूरा का पूरा मान है बटे में, ध्यान रखना, A और V स्क्वायर को मिला के, A बटे V स्क्वायर को मिला के, ये पूरा का पूरा जो मान है, इस पूरे के पूरे मान A अपॉन V स्क्वायर की जो विमा होगी वो किसके बराबर होगी? दाब की विमा के बराबर। ठीक है, दोबारा सुनो क्या बोला हमने कि साहब जो भौतिक राशि हमें दे रखी है, ठीक है, यानी एक भौतिक राशि में हम उसी भौतिक राशि को जोड़ सकते हैं और उसी भौतिक राशि को घटा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये दाब दे रखा है हमें, दाब की विमा हमें पता है, तो इस दाब में हम केवल दाब को ही जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब इस दाब की जो विमा है वो इस पूरे A अपॉन B स्क्वायर की विमा के बराबर होगी, यानी A अपॉन B स्क्वायर की जो विमा होगी वो दाब की विमा के बराबर होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो आयतन, तो आयतन में से केवल आयतन को ही घटा सकते हैं और आयतन को ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इतनी हिंट आपको दे दी। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुन लो कि दाब में हम केवल दाब को जोड़ सकते हैं और दाब को घटा सकते हैं। ठीक है, आयतन में केवल आयतन को ही जोड़ सकते हैं या आयतन को घटा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी है। ठीक है, अच्छा तो देखो दाब दे रखा है जिसकी विमा आप लोग निकाल सकते हो। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और सारणी में मैंने दाब की विमा निकाल के बता रखी है आपको। ठीक है, आयतन की आप लोग विमा निकाल सकते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इन दोनों की आई थिंक कोई आवश्यकता नहीं होगी विमा की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जोड़ और घटाव करके हम सारी बात दे रखे हैं। ठीक है, तो समान में समान को जोड़ सकते हैं और समान भौतिक राशि को घटा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बड़े ध्यान से, ईमानदारी से आप लोग घर पर सॉल्व करोगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन से हमें इस A की और इस B की विमा क्या करनी है
उल्टा याद करती है। ठीक है, आ गया होगा समझ में? ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखना, मैं अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, हाँ तो आज भाई इतना ही कर पड़ेंगे हम। ठीक है, हाँ बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद। क्वेश्चन उतार लेना भाई ध्यान से, और ए और बी की विवरण आपको याद करनी है।